कल अपनी अजीमुशान यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का फ़ोन आया जो बीटेक कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग में। वो यूपीएससी का इम्तहान देना चाहता है। इस साल उसका 4th ईयर है, 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसका ख्याल था कि वो फिर घर बैठ कर के यूपीएससी की तैयारी करेगा। इरादा अच्छा है, ख्वाहिश नेक है, लेकिन रास्ता थोड़ा गड़बड़ है। बीटेक करने के बाद में लड़का अगर घर बैठ जाता है तो ऐसे कंपटीशन, घर बैठ के तैयारी करता है यूपीएससी की। सिविल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है यूपीएससी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एक सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग के, कुछ नहीं हैं। लेकिन बीटेक करने के बाद में घर बैठ कर के लड़का ऐसे इम्तहान की तैयारी करे जिसमें पिछले साल 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ 1016 लड़के लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें भी 50% रिजर्वेशन में निकल जाता है, जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं आते हैं सिवाय इक्का दुक्का को। जैसे जम्मू कश्मीर के बकरवाल हैं, वो एसटी में आते हैं, तो बट वो बहुत ही मार्जिनल में भी 2-1% होता हो। तो ऐसे में इतने सख्त, इतने मुश्किल इम्तहान की तैयारी पढ़ाई छोड़ करके करना, घर बैठ के करना, ये कहीं पर भी करना, ये बड़ा रिस्की है। क्योंकि सिलेक्शन रेट यूपीएससी में 0.001% है और रिजेक्शन रेट 99.99% है। इसलिए हम हमेशा स्टूडेंट्स को मशवरा देते हैं कि हमेशा 2 रास्ते लेकर चलो। एक रास्ता में अगर यूपीएससी में नहीं हुआ, जिसके चांसेस ना होने के ही 99.99% है, तो फिर आदमी गिर न पड़े और फिर उसका करियर चौपट ना हो जाए। क्योंकि 2-3 साल पढ़ाई किया, 4 साल पढ़ाई किया मान लो, और फिर भी नहीं हुआ, तो अब न तो इंजीनियर ही रहा, न वो सिविल सर्वेंट ही हुआ। इसलिए हम मशवरा देते हैं लड़के लड़कियों को कि जो लोग यूपीएससी का इरादा रखते हैं, और अच्छा इरादा है, ज़ाहिर है, देश की सबसे बड़ी सर्विसेज आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस यही सब हैं, तो वो जब ग्रेजुएशन में जाए तभी से तैयारी शुरू कर दे। सिविल इंजीनियरिंग का लड़का वो 1st ईयर में जब जाए तभी से तैयारी शुरू कर दे। ज़्यादा नहीं करना है उसमें। यही है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है इंजीनियरिंग का, वही सब्जेक्ट वो ऑप्शनल ले यूपीएससी में। तो इस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट के यूपीएससी की उसकी तैयारी उसी पढ़ाई से हो गई जो वो क्लासरूम में पढ़ रहा है। और जो दूसरा और सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़, उसकी तैयारी के लिए उसके पास टाइम बच जाता है। तो मैं तमाम स्टूडेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखें, यूपीएससी की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, बिल्कुल करें, सबसे बेस्ट सर्विसेज यही हैं। लेकिन तैयारी ज़रा पहले से करें। जैसे कि मेडिसिन का, मैंने एमबीबीएस का करते हैं, इंजीनियरिंग का करते हैं, वैसे ही करें 1-2 साल पहले से। और जब वो ग्रेजुएशन में जाए तो बस उनका ध्यान किसी और तरफ हो ही नहीं। बस ग्रेजुएशन में जो भी स्ट्रीम है उनका, जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम है या इंजीनियरिंग है, वो उसमें क्लास में टॉप पोजीशंस ले आएँ और वो पढ़ाई ऐसे करें जैसे कि वो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली यूपीएससी में भी कामयाबी के चांसेस उनके बहुत बढ़ जाते हैं और क्लास में टॉप 1, 2, 3 पोजीशन में आना उनके लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। इंटरव्यू की तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके से करवा दें। लड़के यूपीएससी के इम्तहान में, पीसीएस के इम्तहान में कामयाब होकर हमारे पास आएँ, हमको फ़ोन करें, हम बहुत अच्छी तैयारी इंटरव्यू की करवा देंगे जिसमें उनको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। रिटन इम्तहान की तैयारी करना और इम्तहान देकर अच्छे नंबर ले आना, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। वालिदैन इस चीज़ पे ध्यान दें कि बच्चे उनके कामयाब होते जाएं, क्योंकि वालिदैन ने बड़ी उम्मीदों से उनको 12वीं के बाद में यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई के लिए भेजा हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे जामिया हो, चाहे कहीं और भी हो, लेकिन बहुत उम्मीदों के साथ उनको भेजा है। और इतनी पढ़ाई करने के बाद में अब ये जो 3, 4, 5 साल रह गए हैं 12वीं के बाद में, उसमें पढ़कर वो बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। और हम लोगों का
ट्रस्ट, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का मोटो यही है, उनका मकसद, इस ट्रस्ट का मकसद यही है कि जो देश की 20 करोड़ मुस्लिम आबादी में 20 लाख लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई करते हैं, उनको कामयाब किया जाए, मैक्सिमम को कामयाब किया जाए। आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ते जाइए मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ में, और ये ऐसा नेक काम है जिससे अगले एक जनरेशन में आपकी कौम के, अगले 10 साल में इनफैक्ट लाखों लड़के लड़कियां अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो जाएंगे, हर फील्ड में अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, MBA, CA, लॉयर, जज, पॉलिटिशियन सब बनेंगे। एकदम वो आखिरी मंजिल पे हैं, इस मंजिल पे उनको सपोर्ट मिल जाए हम लोगों की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से, तो देखिएगा आप चंद सालों में कितने होनहार बच्चे, कितने कैसी कैसी मंजिलें तय करके कितने कामयाब हो करके समाज की मुल्क और मिल्लत की खिदमत करते हैं।